नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी ने प्रजा तो रच दी, पर उसकी बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि रुक सी गई। हाँ, मतलब एक ठहराव आ गया था और उन्हें ये एहसास हुआ कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मैथिनी सृष्टि मतलब यौन प्रजनन जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह थी कि तब तक स्त्री तत्व प्रकट ही नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। तो ये एक अनोखी चुनौती थी उनके सामने, और इसका समाधान कैसे निकला, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो इस पूरी कथा को बताती है। हाँ, और इसमें केंद्र बिंदु है ब्रह्मा जी की तपस्या और फिर भगवान शिव का वो अद्भुत रूप, अर्धनारीश्वर रूप। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जी। तो जैसा आपने कहा, ब्रह्मा जी ने समस्या के समाधान के लिए परमेश्वर शिव की गहन तपस्या शुरू की। और कहते हैं कि महादेव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। हाँ, स्रोत यही बताता है कि थोड़े ही समय में वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दिए। और वो दर्शन भी कोई साधारण रूप में नहीं थे, वो थे अर्धनारीश्वर। हाँ। आधा पुरुष आधा नारी। ये अपने आप में कितना गहरा संकेत है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक संकेत या प्रतीक नहीं था, ये ब्रह्मा जी की समस्या का समाधान ही था एक तरह से। अच्छा। वो कैसे? मतलब इस रूप का व्यवहारिक असर क्या हुआ? देखिए, आधा शरीर शिव का, पुरुष तत्व चेतना, और आधा पार्वती का, स्त्री तत्व प्रकृति या कह लें ऊर्जा। हाँ। ये रूप ही इस बात का प्रमाण था कि सृष्टि चलने के लिए, बढ़ने के लिए इन दोनों का एक साथ होना, अविभाज्य होना कितना जरूरी है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसी रूप को देखकर ब्रह्मा जी को वो मार्ग मिला, वो प्रेरणा मिली कि मैथुनी सृष्टि कैसे आरंभ की जाए। समझ गया, मतलब चेतना और ऊर्जा का वो संतुलन। बिल्कुल, उनका वो अविभाज्य नृत्य। और फिर ब्रह्मा जी ने इस अद्भुत रूप को देखकर एक स्तुति भी की। स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, बहुत सुंदर स्तुति है। जैसे वो कहते हैं, महादेव आपकी जय हो जी। और साथ ही प्रकृति रूपणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो। जी। तो ये शिव और शक्ति दोनों का एक साथ आवाहन, इसका क्या खास महत्व था यहाँ? ये स्तुति सिर्फ आप कह लें प्रशंसा के शब्द नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड कैसे काम करता है उसका एक खाका है। जब ब्रह्मा जी कहते हैं, तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो, तो वो सृष्टि की पूरी प्रक्रिया, बनना, चलना और खत्म होना, इन सब को उसी एक मिले जुले शिव शक्ति रूप से जोड़ रहे हैं। वाह! ये दिखाता है कि पूरा अस्तित्व इसी संतुलन पर टिका है। ये तो बहुत गहरा है। स्रोत में एक और पंक्ति है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है। संसार रूपी विष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमे आपकी जय हो। हाँ। इसका क्या मतलब निकाले? यहाँ विष का मतलब है सांसारिक दुख, तकलीफें, नकारात्मकता, जो भी चीजें जीवन में कड़वाहट लाती हैं। अच्छा। तो ये पंक्ति उस एकीभूत दैवीय शक्ति की क्षमता बता रही है जो इन दुखों के बीज को ही, उनके अंकुर को ही नष्ट कर सकती है। ये मुक्ति की तरफ इशारा है। दुखों के मूल कारण का नाश। बिल्कुल। और फिर अज्ञान की भी बात है। अनादि कर्म मल्ल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपिणी शिवे आपकी जय हो। जी हाँ, यहाँ अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाले ज्ञान के प्रकाश की बात हो रही है। शिवे यानी वो शक्ति जो चंद्रमा की शीतल रोशनी की तरह अज्ञान को दूर करती है। तो ये स्तुति, जैसा आप कह रही थी, सिर्फ भक्ति नहीं, इसमें पूरा दर्शन समाया हुआ है। शिव शक्ति संतुलन, सृष्टि का चक्र, दुख से मुक्ति, अज्ञान का नाश, सब कुछ। बिल्कुल सही। ये एक संपूर्ण दर्शन है उस एक रूप में। और इतनी गहरी समझ और इतने विराट रूप के सामने ब्रह्मा जी की विनम्रता भी देखने लायक है। स्रोत बताता है कि वो कहते हैं, भगवन देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी। हाँ, ये उनकी श्रद्धा और उस विराटता के सामने उनकी लघुता का बोध दिखाता है। और स्रोत में इस अर्धनारीश्वर स्तोत्र का एक और पहलू भी है, फलश्रुति। फलश्रुति मतलब इसका पाठ करने का फल। जी, कहा गया है कि जो भी भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है, उससे शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और उसकी जो अभीष्ट इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होती हैं। अच्छा,
तो ये दार्शनिक भी है और भक्तों के लिए फलदायी भी। हाँ, दोनों ही बातें हैं। कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी चुनौती ब्रह्मा जी के सामने आई, कैसे उन्होंने तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया, और फिर कैसे अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन और उसकी स्तुति में उन्हें न सिर्फ समाधान मिला बल्कि एक गहरा दार्शनिक सत्य भी प्रकट हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रसंग सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाता है कि अस्तित्व के लिए, सृष्टि के लिए पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं का, या कहें चेतना और प्रकृति का संतुलन और उनका एक साथ होना कितना जरूरी है, अनिवार्य है। ये द्वैत से परे एकता का प्रतीक है। हाँ, दैवीय शक्ति की समग्रता का प्रतीक। स्रोत का अंत भी शिव और शिवा के उसी एकात्म रूप को प्रणाम करने से होता है जो जन्म और मृत्यु से परे हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि एक ही सत्ता के भीतर ये जो लैंगिक भेद हम देखते हैं, उससे परे जाकर दैवीय एकता की ये जो प्राचीन अवधारणा है, ये आज के समय में जब हम दिव्यता को या मनुष्य की क्षमताओं को अक्सर द्वैतवादी नजरिए से देखते हैं, तो ये पुरानी सोच हमें उन पारंपरिक तरीकों पर दोबारा विचार करने के लिए क्या प्रेरित करती है?